हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का जो चैप्टर है उसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। कैसे आपको पेपर लिखना है जिसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो लोग ऑलमोस्ट मिस्टेक करते हैं, हर एक एग्जाम में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं छोटी छोटी चीज़ें। और कैसे एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। तो एग्जामिनर जो आपको मार्क्स देता है फ्रेंड, वो सबसे पहली बात तो आपके कंटेंट के ऊपर देता है। कंटेंट मतलब होता है कि आपने उस आंसर को कितना सही लिखा है। उसके बाद दूसरी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है पेपर प्रेजेंटेशन का। यदि आपको फुल मार्क्स आ रहा है तो पेपर प्रेजेंटेशन आपका देखा जाता है और उसमें आपने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब चीज़ें आपकी चेक की जाती है। तो यदि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा जाता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मोस्टली आपका जनरल एंट्री पूछा जाता है, कभी कभी ड्रॉअर या ड्रॉई का लेजर पूछ लिया जाता है। तो आप जब भी जनरल एंट्री लिखोगे तो वहां पर आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना है और एकदम नीट और क्लीन लिखना है। जैसे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर की बुक में पूछा गया तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर का नाम लिखो। यदि आपको लगता है तो यहाँ पे ब्रैकेट में ड्रॉवर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट इन केस आप लिख दे रहे हो तो और भी अच्छा इंप्रेशन जाता है। यहाँ पे ड्रॉवर आपने लिख दिया, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आपने लिख दिया। अभी देखो यहाँ पर, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर जिसके, ठीक है, ड्रॉवर का आपने नाम लिख दिया। इसके बाद डेट पर्टिकुलर्स जनरल एंट्री पास कर रहे हो तो यहाँ पे जनरल एंट्री मेंशन कर दो, जनरल एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। डेबिट क्रेडिट लिख देना आपको। इसके बाद देखो यहाँ पर जिसका, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री पास किया कि कुणाल को हम लोगों ने सेल किया है, तो यहाँ पे देखो डेट में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये ईयर नहीं लिखते हैं। तो नहीं लिखे तो आपको इसके मार्क्स कटते हैं, लेकिन वो तब कटते हैं जब आपके अच्छे मार्क्स आने लगते हैं, ठीक है, या अच्छा परसेंटेज आने लगता है, या आपको फुल मार्क्स आने लगते हैं, तो फिर आपको मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ईयर लिख देना है। सितंबर में आपने किया तो जो डेट है वो डेट प्रॉपर तरीके से लिखो। फिर यहाँ पे नरेशन लिखना जरूरी होता है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो आप नरेशन को ब्रैकेट में लिखना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट या तो लिखते ही नहीं नरेशन, या लिखते हैं तो लोग यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालते हैं या प्रॉपर तरीके से लिखते नहीं है। तो ये नरेशन लिखना जरूरी है। आपने क्या लिखा नरेशन में वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट लिखना जरूरी होता है यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पर एलएफ का कॉलम होता है, डेबिट रुपीज का सिंबल, क्रेडिट रुपीज का सिंबल आपको बना देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे कुणाल अकाउंट्स डेबिट टू सेल्स आपने एंट्री पास किया तो बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख देना है। सिर्फ उसके बाद हम लोग को बिल्स रिसीव हुआ तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कुणाल, कुणाल अकाउंट्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट में आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट है तो डीआर लिखना है। बीइंग आप आफ्टर दिस साइड द बिल्स आर ड्रॉन एक्सेप्टेड रिसीव, ठीक है। तो नरेशन आपको एक एक छोटी छोटी चीज को, नरेशन को आपको क्या करना है, क्लियरली लिखना है। अभी ड्रॉई की बुक में आप एंट्री पास कर रहे हो तो आपस में लिखो इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया रहेगा ड्रॉई का, जनरल एंट्री सेम फॉर्मेट बना के आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। और इसका टोटल मारना भी जरूरी होता है। आप टोटल मारो और इसके जो भी आपके एक एंट्री कंप्लीट होती है तो हर एक एंट्री के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, जिससे क्या होता है, पेपर क्लीन और अच्छा दिखता है। एग्जामिनर आपको पेपर को क्या करेगा, चेक करेगा और आपके जो भी मार्क्स रहेंगे वो मार्क्स आपको क्या करेगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स को दे देगा, जो भी आपके फुल मार्क्स रहेंगे। अभी मार्क्स कैसे मिलता है, मार्क्स एक्चुअली में हर एक एंट्री का मार्क्स जो रहता है वो बोर्ड अलॉट करता है कि कौन से एंट्री राइट होगा तो कितना मार्क्स आपको देना है। तो उस तरीके से आपके जो भी मार्क्स रहते हैं, जितने एंट्री आपके राइट होंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इस स्टूडेंट का हम लोग देखते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आया है। तो यहाँ पे टोटल कितनी एंट्री है, एंट्री 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7, 7 एंट्री है। तो किसी एक एंट्री में आपको 2 मार्क्स रहेगा, 1 मार्क्स आपके टोटलिंग के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्या होते हैं, मार्क्स मिलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। आई होप आपको एक क्लियर हो गया रहेगा। इनकेस कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।